कि अगर कोई अल्कोहल या कुछ भी एडिक्शन ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली या फिर उसका बैकग्राउंड बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आपके फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आपने क्यों नहीं चॉइस किया पीने का? आपने क्यों कसम खाई, क्या सोच के खाई? इसके लिए लोग जब अल्कोहल लेते हैं तो बुरा नहीं माना जाता है कि अगर मैंने एक पी लिया, शॉट्स ले लिए, जो भी कर दिया, फैमिली विल बी लाइक ओके बच्चा बड़ा हो गया है प्रॉब्लली। बट यहाँ ही तुम ड्रग्स ले लो तो फैमिली भी डर जाती है। जब कोविड का पहला लॉकडाउन खुला तो पहली चीज क्या खुली? ठेके। हर एक जो चीज तुम्हारे दिल दिमाग की शक्ति को भटकाती है, मादक स्वरूप में रखती है, या तुम बोल सकते हो नशे में रखती है। पहले बेसिक सिंपल था अल्कोहल, रेगुलर कोकेन, हेरोइन का नाम सुनाई देता था। अभी तो केमिकल ड्रग्स आ गए हैं अलग अलग प्रकार के। अभी यहाँ पर वो नाम लेने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज लोगों को पता है उस बात। वंदना जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया। मुझे पहले ये पूछना है आपसे कि इतने सारे फील्ड्स हैं, इतने सारी अलग अलग चीज़ें, फिर भी आपने अल्कोहल एडिक्शन क्यों चुना? अल्कोहल एडिक्शन ने मुझे चुना। बचपन से ऐसे माहौल हुए, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत प्यारा परिवार से आई हूँ मैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी अल्कोहल का सेवन करते थे और उस वजह से बेचारे कब उसकी पूरी गिरफ्त में आ गए और अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो जर्नी में और मेरे ब्रदर और मेरी मदर ने अपने साथ में देखी है। फिर मेरे प्यारे चाचा भी इन्वॉल्व हो गए थे क्योंकि भाई दोनों इतने साथ में जुड़े थे कि पीना पाना भी साथ में होता था, लड़ाई झगड़े भी साथ में होते थे। तो कुछ ज़्यादा ही देख लिया और बचपन में ही ये सोच लिया था कि हम पियेंगे नहीं, मैं और मेरे भाई ने। फिर पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए। उनके बॉडी को जो भी तकलीफें हुई अल्कोहल के चलते बहुत जल्दी चले गए। तो कॉलेज के एक वर्कशॉप पे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू हेल्प अल्कोहलिक्स डॉट डॉट डॉट। एक्चुअली लिखना चाहिए था आई वॉन्ट टू हेल्प अल्कोहलिक्स प्रोफेशनली, लेकिन क्योंकि मैंने प्रोफेशनली नहीं लिखा, उसके अगले महीने ही मेरी शादी हो गई। अरेंज मैरिज था और मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड जो अल्कोहल लेते हैं, ये पता था कि अल्कोहल लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कितनी सारी लेते हैं। और रिसेप्शन की रात को ही वो जलवा मैंने देख लिया था। एक तरह से ये भी समझ गए थे कि खत्म, स्टोरी इज ओवर, अभी कुछ हो नहीं सकता, शादी हो गई है। और उस जमाने के टाइम से भी जो चला रहा था कि यू कैन गो बैक टू योर मदर्स हाउस, दैट डोर इज शट। तो देखा कि ठीक हो जाएगा, देखते आगे कि हाँ जिंदगी इतनी बुरी नहीं हो सकती है। बट काफ़ी बुरी रही उनके लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी और मेरे लिए भी। बट विद गॉड्स ग्रेस उन्होंने शादी के 90 साल रिहैब का दरवाज़ा खटखटाया। मेरे फादर इन लॉ का बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा इस पे। हम उनको वहाँ छोड़ने गए। वहाँ उन्होंने 2.5 से 3 महीने का प्रोग्राम किया। तो जब वो वापस आए रिहैब से, उन्होंने हमको कहा कि वो काउंसलर बनना चाहते हैं, लोगों की शराब छुड़ाना चाहते हैं। हम थोड़े हैरान हुए। धीरे धीरे उन्होंने रिहैब भी शुरू कर दिया और मैं, जैसे बोलते हैं ना, पीछे से उनकी मदद करने लगी। जब भी वो मांगते थे कोई भी मदद, मैं कहीं और जॉब करती थी, लेकिन जब भी वो मदद मांगते थे मैं करती थी। और फिर एक वक्त आया, उन्होंने बोला अब तुमको ये काम ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर एक डिपेंडेंट है तो एक को डिपेंडेंट है, एक सेवन करता है तो एक देखता है उनको सेवन करते, और उसकी हालत भी उतनी बुरी है जो पीने वाले की है, लेने वाले की है। जहाँ मैं आती हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी तरह से टूट चुकी थी, पहले फादर का देख के, दूसरे प्रियजनों का देखकर, और फिर हस्बैंड का देखकर मेरी खुद की ज़िंदगी अनमैनेजेबल थी। और मैंने खुद भी थेरेपी करी। मेरे मेंटोर और मिस्टर महेश नंदानी ने मिलकर फिर मुझे कहा ये आप ज्वाइन करिए ये काम। तो जैसे आपने सवाल पूछा कि अल्कोहल एडिक्शन क्यों चुना, मैं फिर से रिपीट करूँगी सबके लिए कि एडिक्शन ने, अल्कोहलिज्म ने मुझे चुना कि मैं लोगों का, उनकी फैमिलीज़ का, उनके बच्चों का, उनके दोस्तों का काउंसलिंग के ज़रिए या मेरी ज़िंदगी की कहानी के ज़रिए कितना हेल्प कर सकूं और कितने जनों को ये ब्लैक होल से निकाल पाऊं, वो ही मेरी ज़िंदगी का पर्पस बन गया। ओके, मुझे कुछ बताना है आपको। आपका जब पॉडकास्ट था तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च किया। आपने संजू मूवी देखी है? हाँ। ओके, सो क्या होता है, रिसर्च से ये निकला है और आपकी थिंकिंग मुझे जाननी है कि अगर कोई अल्कोहल या कुछ भी एडिक्शन ले रहा है
तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली या फिर उसका बैकग्राउंड बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली में बताऊँ तो मेरी मॉम जो है वो 6 ईयर्स से डिप्रेस में, मतलब प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें, बॉडी प्रॉब्लम है, उन्हें अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। तो वो फेस करने के बाद कुछ बच्चे ऐसा होते हैं, देखिए मेरे मुझे तो अलग अलग काम आए तो मैं उसमें बिजी हूँ, बट क्या ये रीजंस होते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स ये सब में बच्चा एडिक्शन की तरफ जाता है? ज़्यादातर चले जाते हैं। इसको सिंगुलर नहीं कर सकते कि फैमिली में इश्यूज है इसके लिए एडिक्शन होता है। मेरे फैमिली में भी था अल्कोहल, लेकिन मैं या मेरे भाई नहीं लेते हैं। ये एक चॉइस है, एक डिसीजन है कि मुझे आगे किस तरह बढ़ना है। अगर ये मैं अनहेल्दी चॉइस कर लेती हूँ और रुक नहीं पाऊंगी तो मेरे परसेंटेज ऑफ बिकमिंग एन अल्कोहल हाई है, क्योंकि वो वहाँ पे तुम्हारा हेरिडिटरी डीएनए काम करता है। लेकिन अगर मैंने वो काट दिया है, मेरे ज़िंदगी का कोर्स बदल दिया है, तो मैं कर सकती हूँ। फैमिली पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पीयर प्रेशर है, कूल लगना है, इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है कि ये पीकर जिस तरह कॉन्फिडेंस दिखता है किसी किसी लोगों में, ये कहाँ से आता है। वो छोटे बच्चों को, यूथ को या यंग अडल्ट्स को अट्रैक्ट ज़रूर करती है। तो सिर्फ फैमिली का ही दोष नहीं है या फैमिली के चलते हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। Did I answer your question? या मुझे एक इसमें चीज़ पूछनी थी, आपके फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आपने क्यों नहीं चॉइस किया? पीने का आपने क्यों कसम खाई? क्या सोच के खाई? बहुत ही सुंदर फादर थे वो, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, मेरा और मेरे भाई का। मेरे शूज़ तक पॉलिश करते थे और जब भी बॉम्बे में होते थे हमको स्कूल भी ड्रॉप करते थे। जैसे उनका इन्वॉल्वमेंट हमारी ज़िंदगी में बहुत प्यारा था। जब वो इन्वॉल्वमेंट ऐसे गिरता गया, जब वो अवेलेबल नहीं थे, बिज़ी थे पीने में, या दूसरे दिन बीमार थे पीने के चलते, या किसी भी वजह से उनकी ज़िंदगी या बॉडी, शरीर जो तकलीफ़ में जाता है वो तो जाएगा ही, प्लस आर्थिक स्थिति जो मैंने गिरती हुई देखी, मेरे खुद के हीरो को भी मैंने गिरता हुआ देखा। कैसे मैं डिसाइड करूंगी कि मैं भी ये करूंगी या ये नॉर्मल है कि बड़े होके सब पीते हैं। इट वॉज नॉट अ फोर्सफुल डिसीजन बिटवीन मी एंड माई ब्रदर। वन फाइन डे आई रिमेम्बर हम बैठे थे एंड वी बोथ जस्ट डिसाइडेड कि ये चीज़ हम दोनों नहीं करेंगे, बस। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। अब मुझे नहीं मालूम था आगे चल के मेरा थोड़ा और अनफिनिश्ड बिजनेस है अल्कोहलिज्म की तरफ, लेकिन वो भी जंग हमने धीरे धीरे जीत ली। अब मैं प्रोफेशनली लोगों को हेल्प करती हूँ। पर्सनली जो भी मेरे लव्ड वंस थे जो इसमें घुसे पड़े थे, अलग अलग रिलेशनशिप रहे हैं, वो मैं सब यहाँ नहीं बता रही हूँ, कजिन्स रहे हैं, इन लॉज में लोग रहे हैं, उन सबको भी देख के ये डिसीजन और स्ट्रांग हो गया कि किसी को बचाने के लिए या किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए इसको लेना ज़रूरी नहीं है। जो देख लिया है आजू बाजू में, आसपास में, इतना क्लोज माइक्रोस्कोपिकली देख लिया, उतना काफ़ी है समझने में कि कितना दुख है। और एक चीज़ शायद लोग समझ नहीं पाते, जितना पीने वाला या लेने वाला दुख सहता है, शरीर को दुख देता है, उससे कई गुना ज़्यादा को डिपेंडेंस जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो दुख झेलते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू हेल्प दैट पर्सन आउट। हम अपने आप को बहुत पावरलेस, होपलेस समझते हैं और वो हमको भी नीचे ले जाता है। अगर सेवन करने वाला नीचे जा रहा है, हम भी उसके साथ नीचे जा रहे हैं। और कभी कभार ये जल्दी ऊपर आ जाता है काउंसलिंग और हेल्प से, इसको टाइम लगता है क्योंकि इसके पास मेमोरी है, फैमिली फ्रेंड्स के पास मेमोरी है। इसके पास मेमोरी क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतना पी लेता है, इतना कर लेता है कि दूसरे दिन उसको याद नहीं होता, ब्लैकआउट हो जाता है। तो उसकी मेमोरी फेडेड है, बाद में आ भी सकती है लेकिन फिलहाल फेडेड है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स की मेमोरी इंटैक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक एक मोमेंट बता सकते हैं तुमको कि कल रात क्या हुआ था या एक महीने पहले क्या हुआ था। इस वजह से फैमिली थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, अल्कोहल लेने वालों की भी थेरेपी इम्पॉर्टेंट है। और बिकॉज मैंने इतना बुरा देख लिया, मैं क्यों शराब पीऊँगी? मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊँगी, मुझे नहीं पीना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे 2 क्वेश्चन आपको पूछना है। पहला, क्या एक पर्सन को अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए, वो कुछ भी, मंथ में 1 टाइम, 6 मंथ में 1 टाइम, या कभी भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका पॉडकास्ट है तो आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है मत करो, लेकिन मैं किसी की ज़िंदगी में घुस के ये नहीं बोल सकती कि भैया ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये एक्सपेरिमेंट, ये डिसीजन तुम्हारा भी हो सकता है। मेरी ज़िंदगी में मैंने कठिनाई बहुत देखी है। ऐसा हो सकता है किसी परिवार में वो 1 पैग 2 पैग पीते होंगे या महीने में पीते होंगे या पार्टियों में ही पीते होंगे और कुछ नहीं, दूसरे दिन बंदा या बंदी ऑफिस चला गया है।
ज़िंदगी अस्त व्यस्त नहीं है, कोई अनमैनेजेबिलिटी नहीं है, उनको क्या तकलीफ़ है। लेकिन अगर तकलीफ़ है, अगर एक्सट्रीमिटीज़ है कि जब भी मैं लेता हूँ या लेती हूँ, अगले दिन मैं ऑफिस नहीं पहुँच सकता, मैं मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों पे या परिवार वालों पे ध्यान नहीं दे सकता, वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि ये तकलीफ़ बढ़ सकती है। सेकंड, अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे इजी क्या है, उसे कम करना या उसे छोड़ना? आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट। उसे कम करना या उसे छोड़ना? सबसे इजी क्या है कि अल्कोहल छोड़ दिया जाए या फिर उसको कम किया जाए? आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। अल्कोहल छोड़ दिया जाए कि कम किया जाए? अल्कोहल ली नहीं जाए बस, मतलब मुझे नहीं मालूम इसका क्या मैं जवाब नॉर्मली होगा। आपको बताता हूँ, एक थियरी निकली थी हम्म जिसमें पूरी कंट्री ने क्या किया था कि दो एक्सपेरिमेंट किए थे कि उनके जो लोग हैं वो अल्कोहल पूरा छोड़ दें या फिर उसे कम कर दें। तो ये पता किया गया है कि लोग नहीं छोड़ते, कम नहीं करते, कम बिल्कुल नहीं करते, या छोड़ देते हैं छोड़ या... देते। अच्छा अच्छा। क्योंकि कम करना बहुत हार्ड है, छोड़ना बहुत ईजी है। सोशल ड्रिंकर बनना आसान है, नहीं डिफिकल्ट है, छोड़ देना इजी है। छोड़ अब ये कॉन्सेप्ट ना इसमें लागू नहीं करता जो तुम पूछ रहे हो। नहीं, जस्ट मैं इन नॉर्मली दी पूछ रहा हूँ। एडिक्टिव लॉजिक में लागू नहीं करता है, ये मैं रेगुलर सोशल ड्रिंकर्स के लिए है। ओके, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। एडिक्शन, ये जो एडिक्शन होता है ये किस किस तरह से होता है? किस किस तरह से होता है एडिक्शन? इफ अगर मैं एडिक्शन कर रहा हूँ तो आपको क्या लगता है कि नया केस आपके पास आया था क्या कि आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा एडिक्शन लोग कर सकते हैं? बेसिकली तुम मादक पदार्थ, इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस के बारे में पूछ रहे हो। उससे तो हम बेसिक आयोडेक्स को भी पकड़ ले, मशरूम्स भी पकड़ ले, हर एक जो चीज तुम्हारे दिल दिमाग की शक्ति को भटकाती है, मादक स्वरूप में रखती है, या तुम बोल सकते हो नशे में रखती है, वो तुम्हारे शरीर के लिए एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, तो तुम इंटॉक्सिकेट हो जाते हो, राइट, नशे में हो जाते हो। तो इसके तो बहुत सारे प्रकार अभी निकले। पहले बेसिक सिंपल था अल्कोहल, रेगुलर कोकेन हेरोइन का नाम सुनाई देता था। अभी तो केमिकल ड्रग्स आ गए हैं अलग अलग प्रकार के। अभी यहाँ पर वो नाम लेने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज लोगों को पता है उस बारे में। ये केमिकल ड्रग्स है, अल्कोहल है, रेगुलर ड्रग्स है। इसमें अल्कोहल लीगली अभी भी लीगली स्टैंड पे आता है। इसके लिए लोग जब अल्कोहल लेते हैं तो बुरा नहीं माना जाता है कि अगर मैंने एक पी लिया, शॉट्स ले लिए, जो भी कर दिया, फैमिली विल बी लाइक ओके बच्चा बड़ा हो गया है प्रॉबेबली। बट यहाँ ही तुम ड्रग्स ले लो तो फैमिली भी डर जाती है। दोनों बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा तुम्हारी ग्रोथ में या तुमको एनकरेज नहीं करेगा कुछ बड़ा आदमी बनने के लिए। तो अगर तुम नहीं लेना चाहते हो मत लो, पहली बात तो वो है। दूसरी बात, अगर इसमें पड़ गए कूल बनने के लिए या पीयर प्रेशर के लिए, तो किस तरह इसको ना बोलना सीखना चाहिए, दोस्तों के मदद से या फैमिली के मदद से, ये ज़रूरी है करना। कितने प्रकार के ड्रग्स बाहर है वो जानने की क्या ज़रूरत है हमको? अगर हमको पता है एक ही से या दो से ही हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर संजू मूवी में जाओगे जहाँ वो लिस्ट लिखता है, 3 पेजेस हो जाते हैं, 4 पेजेस, ऐसे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो 3 पेजेस हो जाते, फुल स्कैप की शीट्स हो जाती हैं, लेकिन वो आए भी है ना अपने आप को सुधारने। क्योंकि ये ड्रग्स या अल्कोहल जितनी हद तक तुमको मदद कर सकती है या प्लेजर दे सकती है देगी, उसके बाद तो स्लाइड है भैया। उसके बाद तो तुम पाताल लोक में गिरोगे ही, ऑलरेडी शायद उधर हो। तो तुम कौन सा रॉक बॉटम छूना चाहते हो फिर सुधरोगे? ये मेरा सवाल है अभी, कि रॉक बॉटम छूना या पाताल को टच करना जरूरी है? दिखाई दे रहा है उतना काफी नहीं है? अगर मेरा दोस्त ड्रग्स ले रहा है या मेरी फ्रेंड ड्रग्स ले रही है और मैं देखती हूँ पहले तो काफी ठीक थी, अभी ठीक नहीं लग रही है, और मैं शुरुआत कर रही हूँ ये सोच के कि उसके साथ ऐसा हुआ है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, कैसे भैया? वो केमिकल है, उसको बर्बाद करेगा, तुमको भी नहीं छोड़ेगा। परसेंटेज वाइज इधर उधर हो सकता है, लेकिन वहीं पहुंचोगे जहां वो तुम्हारा दोस्त पहुंचा है, शायद उससे बदतर हालत में भी पहुंच सकते हो। तो ये जिंदगी का चैलेंज या ये जिंदगी को चैलेंज करना चाहते हो या चाहती हो तो एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। बट अगर नहीं है तो देर आर लॉट ऑफ हेल्दी ऑप्शंस, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लिविंग, व्हाई नॉट टेक दैट? क्या बुरा है उसमें? आपकी एज 54 है, मेरी एज 21 है। हाँ, ओके,
आपके टाइम पे आपको लगता है कि इतना ज़्यादा अवेलेबल चीज़ें थी जो ऐसे अब हो गई हैं, जैसे आपने कहा कि घर तक आ सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना क्यों बढ़ गया है, तो ये मेरा आंसर है, अवेलेबिलिटी जो हो गई है, ईज़ी अवेलेबिलिटी, नॉट ओनली अवेलेबिलिटी, ईज़ी अवेलेबिलिटी हो गई है कि घर पे बैठे-बैठे पहले अल्कोहल आ जाता था। कोविड का ही मामला ले लो, कोविड जब पहला 3 मंथ्स का लॉकडाउन बंद हुआ या खुला, सॉरी रॉन्ग वर्ड, लॉकडाउन खुला, जब कोविड का पहला लॉकडाउन खुला, तो पहली चीज़ क्या खुली? अल्कोहल। ठेके। हम्म। ठेके खुले। हिंदी वर्ड बोल रही हूँ, राइट? अल्कोहल शॉप्स बहुत प्यारा वर्ड है। ठेके खुले बड़े बड़े, और लाइन पे लाइन लोगों की खड़ी रहती थी और लोग अल्कोहल लेते थे। नहीं, हक्की बक्की हो गई। ठीक है। और मैं हैरान हो गई कि पहली चीज गवर्नमेंट ये कैसे खोल सकती है, बट दे ऑल्सो नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर अल्कोहल का सेवन लीगली इतना जल्दी खुल सकता है, एक्चुअली आई लॉस्ट माई पॉइंट, व्हाट वाज द क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली अल्कोहल जो मतलब आपका ये था कि लॉकडाउन खुलने के बाद। नहीं नहीं, उसके पहले सवाल क्या था? सवाल क्या था तुम्हारा? अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी, ओके, गॉट इट। सो कोविड के बाद भी जब अल्कोहल पहले खुला, कट, हाँ बोलिए। कोविड के बाद भी अल्कोहल जब पहले खुला, और पुशर्स और पेडलर्स जो 3 महीना शायद कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, वो आपके घर तक आने लगे। आपके लिए लाइंस कट की जाने लगी, आपके लिए रोलिंग, जो ये लोग रोल करते हैं कैनबिस को, वो भी हुआ। तो अभी आपको करना क्या है? लिफाफों में आ जाएगा, कुरियर में आ जाएगा। हमारे दिनों में, जैसे आपने मेरी एज का कहा, कोने खोपचे में जाना पड़ता था अपने ड्रग एडिक्ट को, पेडलर को, या ठेके को भी ढूंढने, या छुपा के ब्राउन पेपर में डाल के छुपा के, पेरेंट्स ना देखे तो पीठ में कहीं छुपा के ले आते थे, या शर्ट के अंदर छुपा के ले आते थे। अभी कौन करेगा ये सब? अभी तो बहुत इजीली अवेलेबल है और सब कुछ आसान हो गया है मिलना। इससे क्या हो गया है कि लोग और इसमें घुसने लगे हैं। क्यों हो गया मैम? रीजन क्या है आपको लगता है? इजी अवेलेबिलिटी इज व्हाट वी सेड, राइट? या रीजन क्या है? इजी अवेलेबिलिटी का इतना ज़्यादा इजी, मतलब लिटरली हर जगह अवेलेबल है, कॉलेजेस के बाहर अवेलेबल है, जो पान वाले हैं उनके पास अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। एक डिमांड और सप्लाई बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई हो रहा है, और लोग पैसे भी कमा रहे हैं। ऐसे नहीं कि फ्री में बट रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं। प्लस जेंडर रोल डाइल्यूट हो गया है। पहले लड़कियां इतनी फोर्थकमिंग हो, इसमें कोई फेमिनिज्म नहीं है, लेकिन पहले इतनी फोर्थकमिंग नहीं थी कि बाहर आकर मांग ले या डिमांड कर ले कि मुझे भी जाना है पार्टी पे, मुझे भी लेना है और मैं भी शॉर्ट्स पीऊंगी। अभी वो भी बढ़ गया है। सो द पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स हैव एडेड, मीन्स द नंबर ऑफ पीपल हैव इंक्रीज। लोग बढ़ गए तो डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, क्योंकि देयर इज अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन ये लोग के पास पॉपुलेशन नहीं था। अभी पॉपुलेशन भी है तो कर रहे हैं जो भी करना चाहते हैं, दे रहे हैं जितना भी तुमको चाहिए। और वो रोकेंगे क्यों? तुम उनके कोई सगे नहीं लगते। दे आर नॉट हियर टू रिपेयर यू और चेंज यू इन लाइफ। यू वांट, यू विल बी गिवन। आपको क्या लगता है जो कूल फैक्टर है जेंजीज के अंदर कि नहीं यार तू एडिक्शन कर, तू बीड़ी क्यों नहीं पी रहा है, तू सिगरेट क्यों एडिक्शन नहीं पी रहा कर नहीं होगा, टू ट्राई कर है। मैं कर रहा हूँ तो तू क्यों नहीं कर रहा? ये क्या मेंटालिटी है? लोग क्यों कूल समझते हैं? जो लोग हाथ में एक बियर रख के या फिर हाथ में एक चाय रख के एक सिगरेट रख के पी रहे हैं, तो वो क्यों कूल है? जो जनरेशन आज की है उनको ऐसे पूरी तरह तो ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन हुआ क्या है, जो टेक्नोलॉजी का जंप है, जो तकनीकी एक्सेलरेशन है, उससे मैचअप करना थोड़ा तकलीफदायक है। इधर डिजिटल एडिक्शन हो गया है तो सोशल आइसोलेशन है। मैं लोगों से दूर हूँ, लेकिन ऑनलाइन तो मैं कितने लोगों से एक साथ बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, राइट? डिजिटल एडिक्शन है तो सोशल आइसोलेशन है, तकनीकी तरक्की इतनी बढ़ गई है, लोग दूर होते जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे किसी को ना दिखाना है कि मैं पीछे हूँ बाकियों के, तो अगर मुझे ये पता चल रहा है कि बाकी लोग आगे निकल गए, मैं पीछे हूँ, तो कभी कभी कंपैरेटिवली स्टडीज के बदले या हेल्दी हैबिट्स के बदले ये इजी हो जाता है कि मैं एक बीड़ी मार लूँ या होशियारी दिखा लूँ, या इंस्टाग्राम में उसका धुआं फेंकते हुए मेरा फोटो जाए। लोग कुछ ना कुछ उस पर शाबाशी भी देते हैं, कोई बुराई भी करते हैं तो शाबाशी भी देते हैं। तो एक तरह का
नेगेटिव क्यूरियोसिटी या नेगेटिव पब्लिसिटी जो ड्रग्स और अल्कोहल को मिली है इंटरनेट के चलते, ओटीटी के चलते भी। पहले हमको बोला जाता था बियर ले रहे हैं, वाइन ले रहे हैं, उसको छोटा कर दिया था बियर और वाइन को कि इससे इतना नशा नहीं होता। आई एम नॉट गोइंग ऑन हार्ड ड्रिंक्स, आई एम हैविंग दीज ड्रिंक्स। अभी कौन पीता है वो? अभी सीधा शॉट्स होते हैं। कोई बच्चे से पूछो तो टकीला शॉट होता है। आप क्या वो सीरीज भी वैसी आई थी कोई 4 more shots or something. So moral of the story is that we are learning, we are getting information from everywhere कि ये ठीक है, ये अच्छा है। इससे एक सूडो कॉन्फिडेंस आता है। लोग कॉन्फिडेंस समझते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी सूडो कॉन्फिडेंस है। और बाद में बंदा सोचता है कि यही सही है, मैं थोड़ा 1-2 ड्रिंक मार लूँगा तो मैं डांस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं 1-2 ड्रैग ले लेती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक समझती हूँ, मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ अगर मैंने एक कोकेन की लाइन कर ली है। एंड आई एम सो क्रिएटिव, आई कैन शो माई एबिलिटी वेरी वेल, पीपल गेट इम्प्रेस्ड बाय मी। ये सब खुशहाली, प्लेजर बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये एक पीरियड होता है, ये तुमको बहुत खुश करता है। और फिर मैंने जैसे पहले कहा, कब जाके इससे जोर से गिरोगे। इट इज़ नॉट अ स्मॉल फॉल, इट्स अ थर्ड। और वो थर्ड इतना दुख देगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, पहले भी कर रहा था, अब क्या हो गया, ये इतना कैसे बढ़ गया कि अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये डिजीज़ प्रोग्रेसिव है। जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी ये डिजीज़ भी बढ़ती है। ये तकलीफ बोलूँगी, पहले डिजीज़ के पहले तकलीफ बोलूँगी। ये कंपल्सिवनेस बढ़ेगा, ऑब्सेशन बढ़ेगा, और तुमको ये वहाँ ही ले जाएगा जहाँ उसकी हद है, जहाँ वो तुमको ले जाना चाहती है। और किसी को नहीं छोड़ा तो तुमको भी नहीं छोड़ेगी। ईजी अवेलेबिलिटी और भी लोगों को इसमें घुसा रही है, ले जा रही है, कूल दिखने के लिए कि सूडो कॉन्फिडेंस है या जो भी चीज़ है, जो भी तुमको भाता है। लेकिन तकलीफ जो आने वाली है, जो इनको अभी दिखाई नहीं दे रही है, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वहाँ पर मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, लर्न टू से नो टू ड्रग्स। एक सिंपल लाइन है, सिंपल शब्द है, लेकिन कितना कठिन है ना बोलना। ये तुम और तुम जो यहाँ पर हो सब समझते हो। यही चीज़ मैं लोगों को, बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। सिंपल, चूज लाइफ नॉट ड्रग्स। ओके मैम, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, जितने भी आप मूवीज देखोगे उन सब में ना वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और नीचे लिख के आ जाता है हाँ, इट्स इंजीरियस। बट मेरी भी और हम सबकी मेंटालिटी ऐसी हुई है, आपका ब्रेकअप हुआ आप दारू पी लो, आप हैप्पी हो आप पी लीजिए, आपका बर्थडे है आप पी लीजिए, आप पार्टी में हो आप पी लीजिए, इफ़ अगर आप रात को कहीं घूमने जा रहे हो तो पी लीजिए, अगर आप अकेले हो तो पी लीजिए, साथ में किसी के हो तो पी लीजिए। तो ये क्या है? बिकॉज आप जितनी मूवीज देखोगे ना, ऐसी अभी कोई मूवी नहीं है जो भी रिलीज होती है उन सब में अल्कोहल दिखाया ही जाता है। मैं अग्री करती हूँ, प्रोपोगेट हो रहा है। भले ही तुम नीचे एक डिस्क्लेमर डाल दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है वो डिस्क्लेमर तो डालना है भैया। कौन देख हैशटैग सा वो छोटा सा दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता है। बट अगर मुझे मॉल में भी अलाउड है कि आई कैन होल्ड बियर, अभी मॉल में भी अलाउड है, तो मतलब इतना खुलेआम हो रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूंगी, मैं भी कर लूंगी। वो कोई भी हो, 14 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड के 60 ईयर ओल्ड, बहुत ईजी हो गया है और एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। पहले एक्सेप्टेंस नहीं था, अभी एक्सेप्टेंस बढ़ गया है कि इट्स ओके। कल वो जॉब पे तो चला जाता है या चली जाती है ना, उसका फाइनेंशियल स्टेटस तो ठीक है ना, आगे पीछे देख लेते हैं वो कि कोई एक्सट्रीमिटीज़ नहीं है, सब ठीक चल रहा है तो करने दो। कोई तुमको अलाउ करेगा या ना करेगा, तुम कर तो रहे हो, लेकिन जब कोई तुमको रोकेगा तो तुम रुक भी नहीं पाओगे। मुझे वो केस बताइए ना, 16 ईयर्स ओल्ड वाला केस जो आपने अभी बात की थी। ये 16 ईयर ओल्ड बच्चा आया था हमारे पास और उसने हर एक चीज़ ट्राई किया था, और लोग थे जो उसके देखते थे कि ये अगर ऐसे इस तरह ड्रग्स करता है या इस तरह पीता है तो किस तरह बिहेव करता है, और उसका वीडियो शूट भी करते थे। और वो बेचारा शर्मा भी जाता था, लेकिन उससे निकलने के लिए वो और पीता था और ड्रग्स लेता था। धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही हद से पार हो। मिलता कहाँ से था 16 ईयर्स ओल्ड लड़के को? जैसे मैंने बताया आपको, घर तक आ जाएगा तुम्हारा। तुम कोई भी पब में जाओ, क्लब में जाओ, तुमको मिल जाएगा। अगर किसी को पता है कि तुम लेते हो, फिर तुम वहाँ खड़े रह सकते हो, सामने से लोग आ जाएंगे हनी की तरफ, हनी बीज की तरह, और तुमको ऑफर हो जाएगा, मिल जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट नाउ। आई एम सरप्राइज राहुल के तुम अभी भी पूछ रहे हो कहाँ से आता है। इनोसेंट सवाल है तुम्हारा,
लेकिन ये बहुत आसान है, अभी किसी के लिए भी बहुत आसान है। और मैं अभी वो प्रोपोगेट नहीं कर रही हूँ कि किस तरह मिलता है, मिल जाता है ज़रूर। तो ये बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ, धीरे धीरे पेरेंट्स को एक्शन लेना पड़ा और वो हमारी तरफ आया। थोड़ा टाइम रुका, थोड़ा टाइम भी नहीं कहूँगी, काफ़ी लंबा टाइम रुका। उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं इसके सिवा रह सकता हूँ, और ये जो भी लोग हैं मेरे दोस्त नहीं हैं, ये उल्टा मेरी बर्बादी का कारण है कि इतनी छोटी उम्र में मेरी ऐसी हालत कर दी है इन लोगों ने। तो वहाँ पर उसके फादर, उसके पेरेंट्स खड़े हुए, हम भी साथ में खड़े हुए, और वो आगे ज़िंदगी की खुशहाली बिना नशे के, कि ज़िंदगी का कलर एक्चुअली क्या है, खाने का टेस्ट क्या है, वो सब वो धीरे धीरे महसूस करने लगा और आगे बढ़ गया। ओके, इफ़ वंदना जी मैं आपके पास आऊँ, ओके, मैंने अल्कोहल किया है, मैंने ड्रग्स लिया है, मैंने हीरोइन गांजा सब किया है, तो इफ़ मैं आपके पास आ रहा हूँ तो आप मुझे पूरा प्रोसेस बताइए ना, आप कैसे मुझे फ्री करेंगे? पहली बात जो आपने बोला, आप मेरे पास आए हो, तो विलिंगनेस। अनाता यूनिवर्सिटी जो मेरा सेंटर है पुणे में, पहला चीज़ हम ये देखते हैं कि बंदा या बंदी का विलिंगनेस कितना है, क्योंकि हम ताला चाबी लॉक इन की में बिलीव नहीं करते। सो इट्स अ फुल्ली वॉलंटरी प्लेस। वॉलंटरी का मतलब आप अपने खुद के पैरों से अंदर चल के आ रहे हो, चाहे आप पे प्रेशर रहा हो, फाइनेंशियल, फिजिकल हेल्थ का, पेरेंट्स का, वाइफ का, हस्बैंड का, जो भी फैमिली का प्रेशर भी रहा हो, तो भी आप फिर भी आपको ये समझ में आ गई ये बात कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे अपने आप को बचाना है, और आप आ रहे हो। वहाँ पर आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, ये आपने जो लंबा लिस्ट बोला ड्रग्स का, वो लिया जाएगा। कितना क्वांटिटी आप लेते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम है, वो पूरा आपका हिस्ट्री लेंगे। आपकी इमोशनल स्टेटस या स्टेट किस तरह, किस जगह पे आप आए हो, उसका शुरुआती एक जैसे बोलते हैं ना, उसका शुरुआती अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन से स्टेट पे हमारे पास आए हो, वो भी हम ध्यान देते हैं, क्योंकि आप उससे तो इम्प्रूव हो जाओगे, ये हमको पता है। फिर हम आपको सिंपल वाइटामिन्स, हेल्दी फूड, अलाउिंग यू टू स्लीप एज मच एज यू वांट। हम उठाएंगे नहीं, सुलाएंगे नहीं, लाइक यू डोंट हैव टू स्लीप एट 10 o'clock एट नाइट और वेक अप एट 6 in the morning, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोइए, आपको जितना सोना है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, अल्कोहल और ड्रग्स लेने वालों में एक्सट्रीम्स ऐसी होती है, या तो ये ज़्यादा सोते हैं या कम, या तो ये ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। तो बैलेंस जब आता है, फिर हम मेडिटेशन, काउंसलिंग, शेयरिंग, वीडियो वॉचिंग टुगेदर, राइटिंग टेक्निक्स, अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी ज़िंदगी में, और इसमें से आपको हम धीरे धीरे और आगे खींचते हैं। एंड वी मेक यू अंडरस्टैंड विथ आर वर्ड्स, विथ आर एक्सपीरियंसेस, दैट लाइफ कैन बी वेरी ब्यूटिफुल। थोड़ा और मौका दो ज़िंदगी को, इतनी जल्दी हताश नहीं हो जाओ कि ड्रग्स और अल्कोहल लेकर मैं चला जाऊंगा, उसको रोमांटिसाइज मत करो। ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जियो, अगर भूल गए हो तो हम याद दिला देंगे। तो मेरे यहाँ पे हम जो भी लोग हैं ना, हम एक्सपीरियंशियल काउंसलर्स हैं, मतलब कि हम ये सब चीज़ों को देखकर गुजर चुके हैं और आगे बढ़ गए हैं। और बिकॉज वी आर एबल टू टेल यू कि ज़िंदगी गुलजार है आगे, आप प्लीज़ हमारी लेंसेज से शुरुआत में देखो, और फिर आपके जब नए लेंसेज खुद के आएंगे, then you'll understand really that life is beautiful, and let me try it for a good amount of time to live without drugs or alcohol or without any intoxicated substance. मैं ज़िंदगी को कुछ हद तक बिना कोई मादक पदार्थ के जीकर देख सकता हूँ। वो हिम्मत अगर आपने दिखा दी, वो करेज दिखा दिया, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है वो केस के ऊपर है, ठीक है? वन थिंग आई ऐड, सॉरी, हाँ, यहाँ पर हम जो आपका हमारे साथ जो प्रोग्राम चलता है, वो 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, 4 महीने का हो, साल का हो, जितना भी आपको ज़रूरत है, और काउंसलर्स के रिकमेंडेशन पे आप चलते हैं, साथ साथ में आपकी फैमिली का भी काउंसलिंग हो रहा है। और जब आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा, जब काउंसलर्स और हमारे साथ बैठ के आपको लगे कि अभी हाँ ठीक है, मैं ज़िंदगी को अभी खुद भी आई वॉन्ट टू गो एंड लिव माई लाइफ एंड एक्सपीरियंस हाउ आई कैन डू इट ऑन माई ओन, तब हम आपके फिर भी साथ में हैं। वी आर जस्ट अ कॉल अवे। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ज़िंदगी यहाँ ही हम दोनों की दोस्ती ख़त्म, आप आगे बढ़ जाइए, ऐसा नहीं है। हम आपके साथ हैं। आपको अगर, क्योंकि देखिए लोग बाहर ना रुके हुए हैं कि आपके जैसा बंदा जो सुधर के बाहर आया है उसको कैसे पकड़े और उसको कैसे फिर से अल्कोहल या ड्रग्स में डाल दें, क्योंकि वो अभी तक वहाँ से निकले नहीं हैं। इनको हम शार्क्स कहते हैं, द शार्क्स आर वेटिंग फॉर यू। तो अगर ऐसे लोग हैं, तो अगर आपको उनको बचना, कैसे बचना है, किस तरह, मैं भी अगर कोई ड्रग्स की
पेडलर को देख लेता हूँ या अल्कोहल की दुकान को देख लेता हूँ, तो मैं ऐसे तो नहीं चल सकता हूँ ना सारा टाइम। तो कैसे अगर मैंने देख भी लिया लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे आज ज़रूरत नहीं है ये पीने की। वो प्रैक्टिस अगर आप करके आए, वो प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली आपको रखना है, तो काउंसलर्स के टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले भी आपके साथ हैं, हम बीच में भी आपके साथ रहेंगे, हम बाद में भी आपके साथ हैं। ये कॉन्फिडेंस जब हम क्लाइंट्स को देते हैं और वो उन पे अमल करते हैं, दे कॉन्स्टेंटली कीप इन टच विद देयर काउंसलर्स, दैट पर्सन गोज अ लॉन्ग बाय। ओके, मैंने एक क्वेश्चन ऐड करना है कि अगर जैसे इफ कोई फैमिली आपके पास आ रही है, आपने पूरा काउंसलिंग कर दिया, तो कोई एक ऐसा मोमेंट था जब उन्होंने आपको कुछ ब्लेसिंग्स दी, या कोई ऐसा वर्ड जो आपको अभी भी याद है? कोई भी एक फैमिली, पूरी जैसे फैमिली या कुछ कोई एक मेंबर ने आपको कुछ बोला जो आपको हमेशा याद रहेगा? वैसे बहुत बहुत दुआएं मिली है हमको फैमिली से, क्लाइंट से बहुत दुआएं मिली है, अब तक कनेक्शन में रहते हैं। एक चीज़ याद है, जब महेश और मैं साथ में फैमिली काउंसलिंग कर रहे थे एक जगह पे, तो महेश उनसे जब बातें कर रहा था और उनको ध्यान दिला रहा था कि कोडिपेंडेंट्स और फैमिलीज जो होते हैं उनका भी एक इनेबलिंग रोल होता है, बचाने चले जाते हैं, उनके कुशन को फॉल, अगर वो गिर रहे हैं तो उनको कुशन करते हैं। इंग्लिश में एक टर्म है कुशनिंग द फॉल, और हम काउंसलर बोलते हैं कि अभी उनको गिरने दो, उनको थोड़ा और पीने दो, करने दो, मत रोको। जब वो एक हद तक पहुंच जाएंगे फिर खुद ही यू टर्न मार के आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है हेल्प अवेलेबल है। तो महेश वो समझा रहे थे इनेबलिंग फैक्टर। तो एक दो चार लेडीज थी वहाँ पे, लोग थे, उनको वो बात थोड़ी कठिन लगी, कठोर लगी हाँ, दिल तो के भी लिए, थोड़ा कि एक तो understanding हम की संभाल रहे हैं, एक तो हम उनकी तकलीफें झेल रहे हैं, उनकी गालियां भी सुन रहे हैं, ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हम इनेबलर्स हैं। और फिर मैंने अपनी कहानी उनको जब बताई तो उनको ठीक लगा कि कहीं ना कहीं हमसे इनेबलिंग हो जाती है। नॉट दैट वी वांट टू डू इट, वी डोंट वांट देम टू ड्रिंक, बट कहीं ना कहीं हम उनको बचा के, या अगर मैं नहीं बचाऊंगी तो उनकी माँ बचा लेगी, माँ नहीं बचाएगी तो बाप बचा लेगा, कोई ना कोई फैमिली मेंबर आके बचा लेता है। तो ये इनेबलिंग हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो एक लेडी ने बोला था कि अगर महेश हमारे वुंड्स खोलता है, क्योंकि वुंड्स खोलना भी ज़रूरी है, तो वंदना उस पर बाम लगाती है। तो ये चीज़ मेरे दिल को बहुत छू गई उन दिनों में जब मुझे कहा गया था। और ये ज़िंदगी भर का हमारा काम है, अगर हम कोई भी वुंड खोलते हैं, या महेश करे या मैं करे, तो हम उन पे बाम भी लगाना जानते हैं, हम उनको संभालते हैं। उनका हैंड होल्डिंग जो शुरू में हमको करना पड़ता है, चाहे डिपेंडेंट हो या को डिपेंडेंट हो, वो हम पूरे पूरे हाथ से पकड़ लेते हैं कि हम हैं, हम आपको संभालेंगे, हमारी गलतियों से सीखो, वही गलतियां मत करो जो हमने की हैं, और आगे बढ़ो। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, एक ये मादक पदार्थ के अलावा, जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। और अगर आप खुश होगे तो आपकी फैमिली आपको देखकर और खुश हो जाएगी और बढ़ जाएगी। इफ एक लेडी है, हम्म, अगर उसके हस्बैंड ड्रिंक कर रहे हैं, हाँ। तो मेंटली वो क्या क्या फेस करती हैं, और आफ्टर दैट वो क्या फेस करती हैं? दोनों में क्या क्या ग्रोथ होती आफ्टर है? दे बिकम सोबर। जैसे अभी पहले करते थे, अभी नहीं कर रहे, तो वो दोनों में क्या आपने मेंटली फेस किया? जब I'll say again, जब मुझे पता चला कि महेश पीते हैं, जब हम मिले थे तब उनके हाथ में ग्लास था, और मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। तो मैंने ग्लास की तरफ उंगली दिखाई कि ये, और मैंने बोला यही मुझे ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो ही टोल्ड मी वेरी कूलली, वेरी चार्मिंगली, कि मैं तो सिर्फ 3-4 पैक पीता हूँ और हफ्ते में 5 बार पीता हूँ। तो मैंने भी एक मजाक मार दिया, एक लाइन मार दी कि 5 दिन क्यों, 7 दिन क्यों नहीं पीते हो? नो, आई लाइक टू रिलैक्स, आई लाइक टू लिव माई लाइफ। ये लोग बड़े चार्मिंगली आपको अपने बोतल में उतार देते हैं। ये खाली महेश नहीं है, ये बेसिकली अल्कोहलिज्म का चार्म है। ये खाली वो नहीं करते, ये बाकी लोग भी कर सकते हैं। दे आर चार्मिंग। एंड देन जब रिसेप्शन की रात को जो उन्होंने शोर मचाया और वो देखकर मैं डर गई, उस पर भी उन्होंने अच्छी तरह से मरम पट्टी कर दी। इट वॉज दैट पर्सनस फॉल्ट। आई मिक्सड अल्कोहल, मैंने मिक्स कर लिया, इसके लिए मैं इस तरह हूँ। तुम नाराज़ क्यों हो भैया? क्योंकि उसमें मैंने सोडा ज़्यादा डाल दिया था, थम्सअप ज़्यादा डाल दिया था, रम पी लिया था। दे कैन गिव यू एनी रीजन्स एंड वी को डिपेंडेंट्स गेट स्वेड इन दैट रीज़न, बिकॉज ये बंदे अच्छे होते हैं, ये बंदे बुरे नहीं होते हैं। बंदे अच्छे होते हैं, तो हमको ये होप होता है हमेशा कि
आज इस तरह बर्बादी की है, कल ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होता, बर्बादी की और बर्बादी चलती रहती है। फिर एक चीज़ हो जाता है कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं ये बर्बादी हुड से, कि इस तरह तो बुरा होना ही है, ह्यूमिलिएट होना ही है, झगड़ा तो होना ही है, जगह जगह पे हम भी यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर एक और स्टेज होता है जब हम साथ में जाना बंद कर देते हैं, हाल हवाल पूछना बंद कर देते हैं, दरवाज़ा खोलना बंद कर देते हैं। ये डे आए आपके लाइफ? हाँ हाँ, ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, मैं किसी और की कहानी बता नहीं रही हूँ, मैं अलग तरीके से अपनी कहानी बता रही हूँ। ये अलग अलग स्टेजेस मेरी जिंदगी में आए मेरे साथ भी, कुछ कुछ बीच में शायद मैं भूल भी रही हूँ। अभी भगवान की दया से 23 कब आया? हाँ, पीक पे ही आ रही थी। अभी भगवान की दया से वो 23 साल सोबर है, तो कुछ कुछ चीजें मैं भूल भी चुकी हूँ। अब पीक कब आया? year 1999, 94 I got married to him. year 1999 में I could see that Mahesh just doesn't stop drinking. वो पीना बंद ही नहीं कर रहे, वो नींद से उठ रहे हैं मतलब वो पी रहे हैं। मैं मेरे बेटे में थोड़ी घुल मिल गई, अपने आप को बिजी कर दिया मेरे बेटों में, मेरे इन लॉज में, सो दैट आई एम डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि अगर मैं इसके बारे में सारा टाइम सोचती रहूँगी तो मैं सिर्फ रोती थी, मुझे सिर्फ रोना आता था। और रोना किस बात का आता था? एक तो आई फेल्ट बिट्रेड, आई फेल्ट चीटेड, कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, कि अगर मैंने पहले भी ये दुख झेला है, वापस ये दुख मेरे साथ क्यों आया? तो ये सब हम ये रोलर कोस्टर में जाती है, दुख के रोलर कोस्टर में। और फिर कभी कभी स्ट्रांग भी बन जाती है कि इनको संभालना मेरा काम है, इनको देख लेती हूँ, ठीक हो जाएगा, निकल जाएंगे। लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि ये डिजीज़ जो है ना, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्गर, बहुत आगे है हमसे, हमसे 10 कदम आगे चलती है। और जैसे अगर महेश पी रहे हैं, तो वो जो माइंड का चैटर है ना, जो उनके दिमाग में चलता है कि वंदना ने ये बोला, पेरेंट ने ये बोला, चाइल्ड ने ये बोला, वो बंद हो जाता है। तो वो तो अपनी दुनिया में एकदम बिजी है, खुश है। लेकिन जब मैं उनको उस तरह देखती हूँ, मैं और भी तकलीफ में और गुस्से में आ जाती हूँ। एक और गुस्सा भी आता है, दैट हाउ डेयर ही ड्रिंक्स लाइक दिस, वाई कांट ही स्टॉप ड्रिंकिंग। और इफ ही हैज प्रॉमिस्ड मी, अगर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद नहीं पीएंगे, तो वो दूसरे दिन क्यों पी रहे हैं? तो ये हमारा एक अलग तरह का गुस्सा, जेलसी, एनवी, जैसे कि हम किस तरह उनको झिंझोड़ें, किस तरह उनको हिला दे कि ये पीना बंद कर। और उनकी कॉर्पोरेट लाइफ? वो तो अभी रुको उस पे। फिर एक थ्रेट आता है कि हम तुमको छोड़कर चली जाएंगे। तो थ्रेट से ये आदमी लोग थोड़ा डर जाते हैं, ओह चली जाएगी, बच्चा भी लेके चली जाएगी। तो वो थ्रेट थोड़ा काम करता है। हर एक चीज़ जो हम कोशिश करते हैं ना इन पे, उसकी एक लिमिटेशन होती है, बट वी डोंट नो दैट। मुझे लगता है अभी ये काम कर गया, मतलब 4-5 दिन तो मज़े के चल रहे हैं, फिर 5वें-6वें दिन उसमें वापस वो अल्कोहल का जोश आ जाएगा। सो एनी थ्रेट दैट वी गिव देम, एम्प्टी थ्रेट और द राइट थ्रेट, वो काम इन पे नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन ये मेरे को उन दिनों पता नहीं था। फिर 99 से जो पकड़ा, फिर 2002 तक इन्होंने बहुत पी। फिर 2 महीने इन्होंने सडनली बंद कर दिया, बिकॉज उनको लगा कि अभी मेरी आर्थिक स्थिति जो है, उनकी आर्थिक स्थिति और वंदना दोनों शायद एक साथ ही घर छोड़कर चले जाएंगे। तो वो थोड़ा डर गए, तो उन्होंने 2 महीने बंद किया। मैं तो एकदम पिया घर आया ओ राम जी की तरह डांस करने लगी कि ही वॉज सो गुड फॉर दोज 2 months दैट दिस इज गोइंग टू बी लाइफ, एंड इफ ही इज गोइंग टू स्टार्ट ऑल्सो विथ 3-4 pegs एज ही प्रॉमिस्ड, आई सेड दिस इज फाइन। उल्टा महेश तो ये बोलते भी थे कि अगर मैं 3-4 पैक पीऊँ तो वंदना मेरी आरती उतारेगी। राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि 3-4 पैक तक वो आदमी पसंदीदा था, मज़ा आता था उसके साथ। उसके पास वो, उसके बाद वो पार हो जाता था। नेगेटिविटी, ओल्ड मेमोरीज, किसने क्या बुरा किया, किसने किस तरह उसको बुरी नज़र से देख लिया, वो सब बातें बाहर आ जाती थी। और मैंने 6 महीने पहले कब कब किसके आगे क्या बोल दिया होगा, वो भी आ जाता था, जबकि हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके रिजॉल्व कर दिया और मैं भूल भी गई हूँ, लेकिन उसके दिमाग में वो सब आता था। और 6वें-7वें ड्रिंक के बाद वो आदमी कौन होता था मैं पहचान भी नहीं पाती थी। तो वो पीक जब पकड़ा और 2 महीने उन्होंने बंद करके वापस जब चालू किया, तब मैं बिल्कुल सह नहीं पाई। और ऐसा एक मौका आया उनके ज़िंदगी में कि वो पी रहे थे और उनके मेरे फादर इन लॉ ने उनको बोला कि तुमको मदद चाहिए, और उनकी आँख से एक आंसू निकल गए कि हाँ मुझे मदद चाहिए। क्योंकि ये जो ग्लास होता है ना, ये हमको ऐसे रखना आता है नीचे, पानी का ग्लास भी, जब इसमें अल्कोहल होता है ना, इनको ये नीचे रखना नहीं आता। ये सारा टाइम तुम्हारे रिस्ट पे उसका कंट्रोल रहता है और ये बंद नहीं होता। तो महेश ने भी यही बोला शायद अपने फादर को कि मैं अगर ऐसे करता रहूँगा तो मैं पीकर मर जाऊँगा। सो मेरे फादर इन लॉ ने बोला ठीक है, हम तुम्हारे लिए हेल्प ढूंढ रहे हैं और तुम करो। उस दिन लगता है पूरे ब्रह्मांड के सब नक्षत्र महेश के फेवर में थे, हमारे फेवर में थे, और उन्होंने रिहैब के लिए हाँ कहा और वो गए कुछ दिनों में।
तो पीक पकड़ के ही कुछ ऐसा आता है जहाँ पे वो बंदा या बंदी जाते हैं। अब यहाँ पे तुमने पूछा कॉर्पोरेट लाइफ, तो जो भी जॉब्स थे उनके, मुझे तो भी याद भी नहीं क्या करते थे, जो भी करते थे या इनहेरिटेड था, वो सब जीरो पे जा रहा था। हम वो क्या बोलते हैं, रिजर्व फ्यूल पे चल रहे थे, और वहाँ पे फैमिली ने बहुत हेल्प की हमारी और हम आगे बढ़ पाए। बट अगर बोलो तो जीरो पे आ गए थे। मुझे ना ये पूरी स्टोरी से एक बात समझ में आ रही है। आपने एक बात कही थी कि इफ़ वो पर्सन नहीं चाहता हम्म कि उसे चेंज होना है हम्म तो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इफ फैमिली चाहती है तो प्रेशर कुछ आ chances- सकता है, चांसेस है, हाँ चांसेस है, प्रेशर आ सकता है उन पे, और कभी कभार प्रेशर और काउंसलर्स की बातों से बंदा चेंज हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। कुछ हैबिट्स हैं क्या अल्कोहल छोड़ने का, या फिर अगर खुद से करना है हमें तो? हैबिट्स, तरीके यू मीन? अगर तुम अल्कोहलिक बन गए हो, अगर वो कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिजीज़ लेवल पे पहुंच गई है, बीमारी के लेवल पे, तो बाहर की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। काउंसलर का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट मिलजुल कर लेना बहुत ज़रूरी है। रिहैब जाना भी अच्छा ही होता है लोगों के लिए, कोई भी सेंटर पे जाने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा मामूली सेवन है, आर्थिक अस्तव्यस्तता नहीं है, अनमैनेजेबिलिटी नहीं है, तो तुम मेडिटेशन प्रोग्राम से, दोस्तों की मदद से, डिसीजन लेके कि 1 महीना नहीं पीता हूँ, देखता हूँ हाउ डज़ माई लाइफ मूव और चेंज, हाउ डज़ माई बॉडी फंक्शन, ये ऑब्जर्वेशन से लोग चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिजीज़ लेवल तक पहुँच गए हो, जो हैबिट नहीं रही है उसके कई गुना आगे बढ़ गई है, तो बाहरी मदद की, लंबी मदद की ज़रूरत है, छोटा मोटा सेशन की नहीं। यू हैव टू गो लॉन्ग टर्म एट अ प्लेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर इमोशनल इशू। देखिए, एडिक्शन ना एक मामूली हैबिट नहीं है, इमोशनल इशू बन जाती है। तो इमोशनल इशू और तकलीफ़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो अकेले नहीं कर पा सकते, उसमें लोगों की मदद की ज़रूरत है। लोग कौन? जो खुद भी इससे गुजर के आगे बढ़ गए हैं और दूसरों की मदद करना जानते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एक लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे 3 वंडर वर्ड्स होते हैं। मैं आपको वर्ड दूंगा, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं बताइए। पहला शब्द अल्कोहल। नो, लाइक आई कैन से एनीथिंग। आप क्या सोचते हो अगर कोई दारू शब्द बोलता है आपके आगे तो? नॉट रिक्वायर्ड। एडिक्शन। अ डीप रूटेड डिजीज। लास्ट वर्ड, आप बहुत सोच के बोलिएगा इसके बारे में। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एज इन वर्ड, अ सेंटेंस, अ वर्ड। अ वर्ड। आप क्या सोचते हो? बिकॉज हर एंड ऑफ द डे कोई भी कुछ भी चीज़ हो रही है, हर बात गवर्नमेंट में आके रुक जाती है। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास पैसा जा रहा है, उनके पास ये। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? कैन डू मोर। ओके, अभी हमारे पॉडकास्ट का जो लास्ट पार्ट है उसमें आप हमारे यंग यूथ को, आप हमारे कैमरा सारे कैमरे आपकी तरफ होंगे, यंग यूथ को, उनकी फैमिलीज़ को, और जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कोई भी एडिक्शन कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सजेशन यही है सबके लिए, अगर ज़िंदगी को चुनना है, चॉइस करनी है, ज़िंदगी में होप चाहिए, ताकत चाहिए, तो फिर हेल्दी चॉइसेस करिए। उससे अपने शरीर को आप किस हद तक आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, जो आपका मंदिर है, जो आपके साथ रहता है ज़िंदगी भर, वो कहाँ तक आपको ले जा सकता है, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। And please look forward to a beautiful life than a life dependent on substances which will hold you by your legs, जो तुम्हारी पैरों में बेड़ियों की तरह अटक जाए और तुमको आगे बढ़ने से रोके। ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट्स अवेलेबल है लाइफ में, इफ़ यू आर अवेलेबल। हमारा अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी ऑफ माइंड, इफ़ दैट इज़ देयर, life offers you more and more gifts at every junction, at every position. Just love your life, live your life to the fullest, and be happy always. वंदना मैम, एक बात ऐड करनी थी। इफ़ किसी को आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे हो सकता है? मेरा हेल्पलाइन नंबर ये पॉडकास्ट के जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ दिया जाएगा, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर भी है, बिना झिझक के कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कोई भी हो, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एंड
अंडरस्टैंड वन थिंग, जितना आप हाथ आगे बढ़ाओगे उतना आपको हेल्प मिलेगा. अगर आप ही ऐसे बैठे रहोगे और कुछ नहीं करना चाहते और समझते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है. मेरी नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी. आप कॉल करिए, आप हेल्प मांगिए, फिर देखिए रास्ता कैसे खुलता है. ओके, थैंक यू सो मच मैम. दिस इज अवर पॉडकास्ट. Yes. मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ. जय हिंद, जय भारत.